फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए लगातार बिहार स्पेशल के विभिन्न विषयों के सेट लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट और बिहार की जनगणना, इस पर आधारित स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए, वो वक्त आ गया है, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। इसी कड़ी में पहला वीडियो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 बिहार का है, वो आपके सामने प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल पे अच्छे कमेंट्स दीजिए, अच्छा लाइक्स दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए अपना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर ही दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बल्कि इस सेट के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और मेरा सजेशन है कि हर प्रश्न को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, इतना रिवाइज़ कीजिए, इतना सुनिए, इतना देखिए, इतना पढ़िए इसको कि आपको बिल्कुल याद हो जाए, है ना। हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस सेट का। इसका आंसर है सी, 10.5%। बिहार में जीएसडीपी के आंकड़ों के अनुसार, जो 2019-20 का सर्वेक्षण है, उसके अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो 10.5% रही है, जो कि आपको बता दूं पूरे भारत की विकास दर से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, 2019-20 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी क्या था? 2019-20 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी कितना था? ये था 6,11,804 करोड़ रुपए। जी हाँ, 6,11,804 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि स्थिर कीमतों की अगर बात करूं मैं तो 2019-20 में, चूँकि ये तो मौजूदा कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर जो बिहार का जीएसडीपी रहा है वो है 4,14,977 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि अब ये मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा नहीं रही हूँ अभी। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर जाने हैं। अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँगी ना तो फिर हो सकता है कि बाउंस होने लगे फिर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की परिणामी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही? 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की परिणामी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही? ये रही 34,713 रुपये। आपको ये भी बता दूं कि ये सीधी सी बात है, जो हम निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, है ना, तो ये स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है जो 34,713 रुपये रही बिहार में। द्वितीय क्षेत्रों में किन दो उपक्षेत्रों ने उच्च विकास दर दर्ज की? द्वितीय क्षेत्र आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं मूल रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट एक्विजिशन होता है, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से हम उत्पादन करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक आपका नॉर्मली विनिर्माण और उद्योग से संबंधित होता है और तीसरा क्षेत्रक होता है तृतीयक, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रों में किन दो उपक्षेत्रों ने सबसे ज़्यादा विकास दर दर्ज की? वो 2 क्षेत्र थे, EGWUS एवं निर्माण। ये EGWUS क्या है? ये है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, ये है WUS और साथ में विनिर्माण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीएसडीपी में 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही?
जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही? ये हिस्सेदारी रही है 19.5%। 19.5%। बिहार की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा से आप पढ़ते आए कि अर्थव्यवस्था में विकसित देश, विकसित राज्य उसको कहते हैं जिसमें कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, तो कहते हैं कि वो विकास यहाँ पे हो रहा है अच्छा खासा। तो बिहार की जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान आपको बता दूं कि तृतीय क्षेत्र का रहा, सर्विस सेक्टर का रहा। ठीक है, सर्विस सेक्टर का रहा। अगला प्रश्न है, बिहार की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही? अब देखिए तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा, अब ये कितना योगदान रहा? ये रहा 60.2%, जो कि वाकई एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। 2017-18 में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा रहा? 2017-18 में जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जारी की गई थी उसके अनुसार जो 38 जिलों की रैंकिंग दी गई थी, इसमें बिहार का सबसे गरीब जिला रहा है सी, शिवहर। इसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें, क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार ही है, तो ये प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यहाँ का 17,569 रुपये रहा। ठीक है, 2017-18 की बात हम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे रहा है, मतलब गरीबी में सबसे पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे नंबर पे अररिया और तीसरे नंबर पे किशनगंज। वर्ष 2019-20 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना था? ये तो मैंने पहले भी आपको बिहार स्पेशल में इसमें से कुछ प्रश्नों को कराया हुआ है ऑलरेडी। 2019-20 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जो सकल राजकोषीय घाटा था वो 2.9%। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि राजकोषीय घाटा 3% से कम होना चाहिए, तो यहाँ भी 2.9% रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितनी रही? ये प्राप्ति रही 1,53,408 करोड़ रुपए। 2019-20 के दौरान 1,53,408 करोड़ रुपए बिहार सरकार की कुल प्राप्ति रही। बात करें 2018-19 की, तो ये रही 1,52,287 करोड़ रुपए। ठीक है, 2018-19 में। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? 2019-20 में बिहार सरकार का जो कुल राजस्व व्यय था वो था 1,23,533 करोड़ रुपए। 1,23,533 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये कितना था? 1,23,533 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। 2019-20 के जीएसडीपी में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना रहा? जो बिहार की जीएसडीपी रही, इसमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कुल मिला के रहा 18.7%। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए इस सेट के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा था। अगला प्रश्न है, 2019-20 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में कितने टन का रिकॉर्ड दर्ज किया? बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो 163.80 लाख करोड़ टन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। बहुत बड़ी उपलब्धियां इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की दिखती हैं। अगला प्रश्न है, जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? देखिए औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अगर भारत के जीडीपी में देखें तो 31% था, और इसके कंपेयर में देखा जाए तो बिहार का थोड़ा कम है, लेकिन ये 20% रहा है।
2019-20 में चीनी का उत्पादन कितना था? 2019-20 में चीनी का कुल उत्पादन देखा जाए तो ये था 72.29 लाख क्विंटल, 72.29 लाख क्विंटल ये चीनी का उत्पादन रहा। और इसके लिए कुल गन्ने की पेराई जो हुई है ना, वो 674.05 लाख क्विंटल गन्ना पेरा गया और तब जाकर के 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। 2019-20 में बिहार में चीनी की रिकवरी दर कितनी रही? देखिए, आपको पता है कि यूपी और बिहार में शुगर मिल बहुत ज़्यादा है, गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, इससे चीनी का उत्पादन एक बड़ी बात है बिहार के लिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कहने का मतलब। इसमें 2019-20 में बिहार में जो चीनी की रिकवरी दर रही वो रही 10.72%, 10.72%। बात करें एक साल पहले यानी 2018-19 की, तो इस टाइम पे 10.37% चीनी की रिकवरी रेट थी, जो अब बढ़ कर के 10.72% हो चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी आप 2021 में हैं, 21 की बात नहीं हो रही, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो डेटा दिया गया, जो आंकड़े आए हैं उनकी बात हो रही है। इस समय बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 58 रही और सितंबर 2020 तक के आंकड़े जो हमारे पास मौजूद हैं, इनके अनुसार कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में 5475 किलोमीटर रही। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण डेटा है। अगला प्रश्न है, राज्य में उपलब्ध सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक राजस्व 2019-20 में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है कर राजस्व से, बी कर राजस्व। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 2। ठीक है, कौन कौन से? एक नॉर्थ बिहार के लिए, एक साउथ बिहार के लिए। यह तो आपको पता है कि गंगा नदी जो है ये बिहार को कुल 2 पार्ट में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक एंड साउथ बिहार ग्रामीण बैंक, इस तरीके से बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 है। 2019-20 में बिहार में बिजली की खपत कितनी रही? 2019-20 में बिहार में बिजली की खपत 2019-20 में बिहार में बिजली खपत कुल रही 2898.8 करोड़ यूनिट। ठीक है, 2898.8 करोड़ यूनिट। 2019-20 में बिहार का प्रमुख चावल उत्पादक जिला कौन सा रहा? ये जिला रहा है रोहतास। ठीक है, रोहतास बिहार का प्रमुख चावल उत्पादक जिला रहा। कौन से साल में? 2019-20 में। बिहार में ऊर्जा उपभोग की दर कितनी रही? देखिए, ये सारे प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इन प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में ऊर्जा उपभोग की दर रही 332 किलोवाट पर व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक किस बैंक की शाखाएं हैं? तो ये तो प्रश्न पहले भी हमने शामिल किया हुआ है बिहार स्पेशल के सेट में। बिहार में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की, तकरीबन 16-17 हज़ार से ज़्यादा शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की देखा जाए तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों का अनुपात प्रतिशत में कितना रहा? ये अनुपात रहा है 9.7%। ठीक है, 9.7% बिहार में नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिक हैं, यानी मेल लेबर हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि एक मैंने आपको बिहार स्पेशल सेट में बताया था एक टर्म WPR, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, कामगार जनसंख्या अनुपात। इसके मामले में बिहार पूरे देश में, चाहे वो महिला की बात हो या पुरुष की बात हो, बिहार सबसे नीचे आता है। महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 4.0% है। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो ये 5.7% है। दोनों ही मामलों में ये सबसे कम है।
आगे बढ़ते हैं। महिला श्रमिकों के लिए कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा रहा? तो ये तो सीधी सी बात है भाई, शिक्षा का क्षेत्र हमेशा से ही महिलाओं के लिए एक बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र रहा है और इस बार भी ऐसा ही रहा। शिक्षा इसका उत्तर है। कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए कितनी राशि के अनुदान की घोषणा की? कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए कितनी राशि के अनुदान की घोषणा की? ये घोषणा की गई 1500 रुपये की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने प्रयास किया कि आर्थिक सर्वेक्षण के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में शामिल हो और अगर एक आध कहीं गलती से रह भी जाते हैं ना तो आपको वो प्रश्न बिहार स्पेशल के सेट में तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। राज्य में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध श्रम मैनुअल 2020 में श्रमिकों की संख्या में संशोधन करके ये संख्या जो 20 थी इसको बढ़ा के कितना किया गया है? ये बढ़ा के कर दिया गया है 50। ठीक है। श्रम मैनुअल 2020 के अनुसार श्रमिकों की संख्या जो 20 हो सकती थी औद्योगिक गतिविधियों में, अब उसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया उसकी सीमा को। बिहार में विद्युत वितरण कितनी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है? बिहार में जिस तरह से हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखे थे 2 थे, उसी तरह से विद्युत वितरण भी 2 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। ये कौन सी कंपनियां हैं? ये दोनों जिन 2 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, ये है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नॉर्थ बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और दूसरी है दक्षिण बिहार। ठीक है, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। आगे चलते हैं। बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में किस क्षेत्र में काम कर रही है? बिहार आजीविका मिशन जीविका किस राज्य में किस क्षेत्र में काम कर रही है? ये काम कर रही है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। वर्तमान में बिहार के कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? देखिए, खुले में शौच से मुक्ति के लिए बहुत समय से बिहार में और बल्कि पूरे देश में अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो 2019-20 का सर्वेक्षण आया उसके अनुसार बिहार में 96% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। बिहार में शहरीकरण की दर कितनी हो गई है? बिहार में शहरीकरण की दर जो कि पहले थोड़ी कम थी, लगभग देखा जाए तो काफ़ी 11.कुछ% के आसपास थी, लेकिन आज के समय में ये दर बढ़ के 15.2% हो गई है, यानी कि इसमें भी पर्याप्त सुधार हुआ है। ठीक है। किस योजना के तहत उन सभी हैंडपंपों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है जिन पर शहरी लोग पानी की ज़रूरत के लिए निर्भर है? हो सकता है कि आपसे और मेरे से रिलेटेड हो। शहरी लोग पानी की ज़रूरत के लिए जिन हैंडपंपों पर निर्भर हैं उन सारे हैंडपंपों को हटा दिया जाएगा। ये किस योजना के तहत किया जाएगा? ये योजना है हर घर नल का जल, जो कि 7 निश्चय पार्ट 2 की एक योजना है। आगे बढ़ते हैं। 2019-20 में शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर कितनी रही? 2019-20 में शिक्षा पर जो व्यय की वृद्धि दर देखी गई है वो रही 17.3%। जबकि स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी गांव में या किसी भी शहर में या किसी भी देश में, किसी भी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जिन पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो मानव संसाधन है उसका विकास किया जा सके, मानव पूंजी का निर्माण किया जा सके। तो इसमें शिक्षा पर वृद्धि दर रही है 17.3% व्यय की वृद्धि दर, और स्वास्थ्य पे रही 21.4%। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्वास्थ्य पर ये व्यय की वृद्धि दर का कारण यही है सिर्फ ज़्यादा होने का, क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोविड-19 का समय है, तो बट नेचुरल है कि स्वास्थ्य पे तो खर्च होगा ही। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? ये राशि है 10,000 रुपये की।
जो अल्पसंख्यक छात्र जो मैट्रिक पास कर लेते हैं, इनको प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही साथ मुस्लिम जो लड़कियां हैं जो कि इंटर पास हो जाती हैं, उनको 15,000 रुपये की राशि दी जाती है इसके अंतर्गत। बिहार में 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार में 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का 48% आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, मेरी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएं। शिक्षा विभाग बिहार ने कक्षा 9-10 के छात्रों 6, 7, 11, 12 और 1, 2, 3, 4 इन सभी छात्रों के लिए, बल्कि 5वीं कक्षा के छात्र के लिए भी, ये रह गया है मेरे से लिखना, 5वीं कक्षा के छात्र के लिए भी ई कंटेंट किस चैनल पर शुरू किए गए हैं? ये कंटेंट शुरू किए गए हैं डीडी बिहार पर। ठीक है, डीडी बिहार पर। बिहार के 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव के लिए कुल बजट कितना था? कई बार मैंने ये प्रश्न दोहराया है अपने सेट में आपके सामने। 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का नाम क्या था? कलरव। और ये कौन से ज़िले में हुआ? जमुई में। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप भी बोल रहे होंगे। ठीक है, कलरव जो जमुई में हुआ था, नागी पक्षी अभयारण्य में। इसके लिए कुल बजट जो रखा गया था वो कितना था? वो था 85 लाख रुपीज़। 85 लाख रुपीज़। देखिए, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? गरीब ज़िला तो हमने देख लिया था, शिवहर था, और शिवहर से पहले क्या था? शिवहर के बाद जो गरीब ज़िला है वो अररिया था, इसके बाद किशनगंज था। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे समृद्ध ज़िला कौन सा रहा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सुधार कर दूँ, 2019-20 के अनुसार नहीं, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि 18-19 के आंकड़ों के अनुसार ही 2019-20 का ये सर्वेक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो बिहार का सबसे समृद्ध जिला रहा वो रहा पटना, इसके बाद बेगूसराय और अंत में मुंगेर। ठीक है, 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? ये प्रति व्यक्ति आय रही वर्तमान मूल्य यानी कि प्रेजेंट प्राइस पर, करेंट प्राइस पर, मौजूदा मूल्य जिसको कहते हैं, ये रही 50,735 रुपये। 50,735 रुपये बिहार की प्रति व्यक्ति आय रही। 2019-20 में बिहार सरकार की योजना पायलट योजना का संबंध किससे है? 2019-20 में बिहार सरकार ने योजना शुरू की, पायलट योजना। इसका संबंध किससे है? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसका संबंध है जलवायु अनुकूल कृषि से, यानी ऐसी कृषि की ऐसी तकनीकें विकसित की जाएं, कृषि इस तरीके से करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो जलवायु के अनुकूल हो। ठीक है, जलवायु पर कोई बुरा प्रभाव न डाले। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? मैंने कुछ देर पहले चावल के बारे में पूछा था आपसे, और चावल आपसे क्या मैंने ही बताया था, वो जिला था रोहतास। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है गेहूं उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में जो बिहार का अग्रणी जिला है वो है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। इसके साथ ही एक प्रश्न जो मैंने यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया है वो मैं आपको बता दूँ। हालांकि बाद में वो प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अलग से बता देती हूँ आपको कि बिहार में बच्चों के लिए अलग से बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। ठीक है, 2013-14 में, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और देखा जाए तो पिछले जो 6 वर्ष बीते हैं, इन 6 वर्षों में कुल बजट में बाल विकास पर जो व्यय किया गया है, जो खर्च किया गया है, औसत देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो ये लगभग 11.3% किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का ये सेट समाप्त होता है, और उम्मीद है कि आपको ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इसका बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारा वायरल कर दीजिए इसको। ठीक है, मैं वेट करूँगी। थैंक यू।